नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने चैनल मैथ्स ज्ञान में। दोस्तों, आज हम जानेंगे घातांक और घात। घातांक एक अलग टॉपिक है और घात भी एक अलग टॉपिक है। आज हम जानेंगे घात क्या होता है और आज हम घात निकालना भी सीखेंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हम आपके अपने बनाए गए यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि घात का मतलब क्या होता है। पहले हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि घात को हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। जैसे कि ये जानते हैं आप क्या होता है, ये होता है स्मॉल ए, इसे हम कहते हैं स्मॉल ए, ठीक है। क्या कहेंगे इसे हम? स्मॉल ए, ठीक है। समझ में आ रही ना बात आपको? ये है स्मॉल ए, इसी तरह ये हो जाएगा हमारा स्मॉल बी, फिर इसके बाद सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी। अधिकतर जो लोग हम घात में जिसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं या तो वो होता है यन, ठीक है, यही होता है, और यह तो हो सकता है कि यम, क्योंकि हम अधिकतर इन दोनों का ही यूज करते हैं अपने में, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि घात को अगर हमें पहचानना हो तो हम पहचानेंगे कैसे। तो जैसे कि अगर हमको दिया जाए कि हम जानते हैं कि जैसे अगर हमारे पास 100 है, तो अगर 100 को अगर हमको गुणनखंड में इसे तोड़ना होगा तो इसे हम कैसे, अगर इसे हमें घात के रूप में लिखना है तो इसे हम कैसे लिखेंगे। जैसे ये कहा ना हमसे, तो इससे हम कैसे लिख सकते हैं आप जानते हैं? तो पहले इसका हम रासा निकाल देते हैं। क्या? रासा, ठीक है। ये देखिए 100 है, इसका हम रासा निकालते हैं पहले, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 100 है, तो यहाँ पे देखिए 0 है, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। हो जाएगा 250, 2 पंचे 10 और 2 शून्य में शून्य, ठीक है। फिर काटेंगे इसे हम, हो जाएगा 25, ओके, ठीक है ना। फिर से देखिए हम बताते हैं आपको। देखिए 2 का जब हमने 100 में अगर हम 2 का भाग करेंगे कितना आएगा? 50, 50। उसी तरह जब हम 2 में 50 का भाग करेंगे तो आएगा 25। अब 25 में हम 2 का भाग तो कर नहीं सकते, अब इसके आगे 3 आता है, 3 का भी भाग नहीं कर पाएंगे, तो आएगा 4, 4 से देखिए ये भी नहीं कटेगा। तो अब हम आते हैं 5, क्योंकि ये 5 से कट जाएगा, 5 पचे होता है 25 और 5 फिर यहाँ पे 1 हो जाता है, और 1 के बाद हम आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। तो देखिए इसका जो घात हो जाएगा, क्या इसका जो गुणनखंड हम निकालेंगे कितना हो जाएगा? 2 × 2 इंटू 5 इंटू 5, अर्थात 2 × 2 × 5 × 5। इसे अंत में क्या कर सकते हैं? जैसे देखिए, ये देखिए कितनी बार है? 1, 2। इसमें से हम एक बार इसको उतारेंगे। क्या उतारेंगे? 2 बार लिखा है तो इसमें से हम एक बार इसको उतारेंगे। उसके बाद जितना इसका मान दिया गया, देखिए कितनी बार है ये? 1, 2। कितनी बार है? 2। तो इसकी हम आगे 2 कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये 5 है, ये भी 5 है। इसके बाद हम ऐसे गुणा का निशान करेंगे, क्योंकि ये 5 अलग है, 2 अलग है, 5 अलग है, ठीक है। ये क्या है? देखिए 5 है, ये भी 5 है, तो इसी तरह हम फिर से 5 को उतार लेंगे। और देखिए ये देखिए कितनी बार है? 1, 2। कितनी बार है? 1, 2। तो इसको भी हम ऐसे ही कर देंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा, देखिए जब देखिए घात बराबर होते हैं तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये इसका नियम होता है, मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे। हो जाएगा 2 × 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10। उसके बाद देखिए अगर दोनों घात 1 हैं तो हम एक ही घात लिख सकते हैं, अर्थात हम 10 के पावर 2 का मान क्या होता है? 100, ठीक है। 100 होता है 10 टू द। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको
समझ में आया होगा। चलिए अब एक बार दूसरा देखते हैं। जैसे अगर दिया होगा m के पावर 5, ठीक है, को गुणा रूप में लिखिए, ठीक है। अगर जैसे आ गया हमारे पास ये सवाल, तो इसे हम कैसे करेंगे जानते हैं आप। देखिए हमने अभी आपको बताया ना, जैसे देखिए दो के पावर 2 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 का मैंने जब 2 बार गुणा हुआ था। तो वैसे m है, तो m को हम करेंगे m इंटू m को 5 बार लिखेंगे, क्योंकि इसकी पावर का मान 5 है, ठीक है। ठीक है, आप समझ गए हैं। देखिए फिर से, क्योंकि m की पावर 5 है, इसलिए हम 5 बार इसका गुणा करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इसमें हम एक m का गुणा और कर दें तो हो जाएगा m के पावर ये हो जाएगा तब 6। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने कहा था ना, पहले इसमें से एक m उतार लेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद इसको हम पूरा गिन लेंगे। कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा m के पावर 6, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर यही है n के पावर 6, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, अर्थात ये 6 बार हो गए, अर्थात ये इसका मान होगा गुणा रूप, ठीक है। जैसे अब इसके आगे भी बढ़ते हैं। जैसे अगर लिखा गया हमसे m इंटू एन स्क्वायर, तो इसे हम कैसे करेंगे देखिए। तो इसको हम क्या करेंगे, m को ऐसे ही बने देंगे, अर्थात इसका मतलब गुणा होता है, ध्यान देना आप, ठीक है। तो n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, अर्थात n का गुणा 2 बार, ठीक है, न कि 2 का गुणा n बार। ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो ये हो जाएगा। उसी तरह अगर हम a के पावर b है, उसके बाद b के पावर a है, अगर इसका हमें गुणा करना होगा तब बताइए क्या होगा। तब इसको गुणा रूप में लिखना है, तो ये देखिए a का पावर b गुणे b का पावर a, ये ऐसे ही होगा। ये ऐसे इसका देखिए a का पावर b, ये जो है ये चर संख्या है, तो चर कभी भी अपने स्थान से बदल नहीं सकते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे ही हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपको पहले एक बार हम फिर से बता दें, कुछ बता दें कि जैसे देखिए, जैसे अगर ये देखिए 5 की पावर जो 0 होता है, इसका मान 1 होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 5 की पावर 2, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं क्यूब, ठीक है। ठीक, अगर कोई हमसे कहे कि 5 की घात 4 को क्या पढ़ेंगे, तो अभी तक ऐसा कोई नंबर ही नहीं आया है। जैसे अगर कोई कहे कि 5 की घात 4 को क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इसका भी कोई नो डिजिट अभी तक, इसका कोई अभी तक मतलब नाम नहीं पता है, ठीक है। नाम नहीं है, ठीक है, मतलब इसका नाम नहीं है। तो हम आपको फिर से बताते हैं, चलिए, ठीक है। इसको वर्ग कहते हैं, इसको घन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे फिर से एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जिससे कर दिया a इंटू बी के पावर 6 जेड के पावर 6। अगर इसे हम गुणा के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, यही सवाल है। अगर इसे हमें गुणा के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, एक का गुणा एक बार है तो एक बार करेंगे। उसके बाद बी के गुणा है 6 बार, तो बी गुणे बी, बी फिर गुणे बी, फिर गुणे बी। दोस्तों जैसे कि हमारे यहाँ पे आंधी चल रहा है, तो रुक जाओ, ठीक है।
तो कितना बार हुआ, 1 2 2 4 5 हुआ। उसके बाद बी, फिर उसके बाद देखिए उसके बाद जेड है, जेड गुड़े जेड गुड़े जेड 3 बार हो गया। फिर गुड़े जेड, ठीक है। उसके बाद गुड़े जेड, ये 6 बार हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको देखिए, अब देखिए, ठीक है। आप देख सकते हैं ए बी के पावर 6 है, बी गुड़े बी गुड़े बी गुड़े बी गुड़े बी गुड़े बी, उसके बाद गुड़े जेड गुड़े जेड गुड़े जेड गुड़े जेड गुड़े जेड गुड़े जेड, ठीक है। अगर जैसे यही हमको अगर गिनती में कहे कि अगर हमको 5 के पावर 3 का मान बताइए कितना हो जाएगा, इसको अगर हमको गुणा रूप में लिखना भी हो या अथवा मान भी बताना हो तो हो जाएगा 5 × 5, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं 5 पचे 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। कितना होता है, 125। अब आपको अब समझ में आ रहा होगा, तो हम आगे भी बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे और चौथा है हमारा, जैसे अगर हम चौथा कोई एग्जाम्पल लें, जैसे अगर हमको कहा जाए कि x की पावर 6 कितना होगा, तो इसे हम लिखेंगे x गुड़े एक्स गुड़े एक्स गुड़े एक्स गुड़े एक्स गुड़े एक्स 2 2 4 तो 6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो पहले हम आपको कुछ फार्मूलाज दे दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ हम आपको फार्मूला दे दें इम्पोर्टेंट, जो 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 आप कभी भी देख सकते हैं, और यह फार्मूला आपके इस चैप्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको हम महत्वपूर्ण ठीक है, महत्वपूर्ण सूत्र, इसे कहेंगे इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। मैं जानता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये मतलब ये जो चित्र है ये हिल रहा है, और बहुत जल्द हम इसका भी निवारण करके आपको पुनः से एक बार फिर से यही टॉपिक पढ़ाएंगे, अगर आप बार बार कमेंट करेंगे तो, ठीक है। आपको पहले हम कुछ समझा दें, जिससे भी हमने आपको जो बताया, जो अभी हमने आपको बताया इस टॉपिक में, ठीक है। जैसे दिया था कि अगर 10 स्क्वायर हो तो इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, 10 गुणे 10, ठीक है। इसे हम 10 के घात 2 भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जानते हैं अभी ये 2 को क्या कहेंगे हम, घात। ये क्या है, इसका आधार, ठीक है। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, इसे कहते हैं पावर। फिर से जैसे अगर हमसे कोई कहे 5 की पावर 2, इसे गुणा रूप में कहेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5। ये क्या हो जाएगा भाई, घात, इसे हम कहते हैं पावर, ठीक है। ये जो 5 है ये हो जाएगा आधार, जिसे हम कहते हैं बेस, ठीक है। क्या कहेंगे, बेस। जिससे अगर 5 की पावर 3 हो गया, तो इसे हम गुणा रूप में लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5, ये क्या होगा, वही घात, ये हो जाएगा आधार, ठीक है। ठीक है। और जो अभी मैंने घातांक की बात की, घातांक क्या होता है जानते हैं आप, घातांक जैसे ये जो 5 की पावर 3 है ना, ठीक है, ये जो घात है, घात ही घातांक होता है, ध्यान देना आप,
घात ही घातांक होता है, ये आधार होता है, जिसे हम बेस कहते हैं। जैसे अगर ये 5 के घात 3 है तो इसे हम 5 का घन पढ़ते हैं, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ते हैं, 5 के घात 3, 5 का घन पढ़ते हैं। अगर यही 5 की घात 2 हो तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 5 का वर्ग पढ़ते हैं, ठीक है। आप इतना जानते रहिएगा। मैं आपको कुछ सूत्र बता दूं, ठीक है। महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। तो जैसे कि पहला है, जैसे कि पहला क्या होता है, जैसे अगर हमको दिया गया है, क्या दिया है कि ए के पावर एम गुणा ए के पावर एन। देखिए अगर ये गुणा में हो, जैसे देखिए अगर कहा ना हमने, अगर देखिए दोनों बेस सेम हो, दोनों बेस सेम हो और जो ये घात हो इनकी, जैसे दोनों आधार सेम हो और जो इनकी घात हो, मतलब जो इनकी पावर हो ये अलग अलग हो, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, तो इसे हम कहेंगे ए की पावर ब्रैकेट में एम प्लस एन, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे एम और एन होता क्या है, ठीक है। और जो दूसरा फार्मूला होता है, अगर ये एम चिन्ह फिर से बदल दें, ए के पावर एम, अगर ये एम भाग का चिन्ह यहाँ पे कर दें, ए के पावर एन, तो यही अब उल्टा हो जाता है। जैसे हो जाएगा ये देखो, गुणों में जोड़ देते थे तो यही भाग में हम घटा देंगे, ठीक है। ये माइनस एम क्या हो जाएगा, अगर ए के पावर एम भागे ए के पावर एन है तो इसे हम कहेंगे ए के पावर एम माइनस के एन, ठीक है। और एक होता है, तीसरा है हमारा, अगर दिया है हमको ए के पावर एम पहले से दिया है, ठीक है। ये मानो एन दिया है और एम का मान निकालना है, तो इसे हम कह सकते हैं ए के पावर एन इंटू एम, यह हो सकता है ए के पावर एम ब्रैकेट में एम, ठीक है। और जो चौथा होता है ए की पावर 0, इसका मान सदैव एक होता है। अब ध्यान दीजिएगा, और जो मैंने ये बताया अभी आपको कि ये जानते हो क्या है, ए एक पूर्णांक है, शून्येतर, ठीक है। और जो यम एन है, ये जानते हो क्या है, ये सब ये भी पूर्णांक ही है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये देखिए फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले भी चुके होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार हम आपको फिर से समझा दें यही फार्मूला, ठीक है, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आएगा। अगर दोनों बेस सेम हो और ये इनका जो पावर हो ये अलग अलग हो, और ये बीच में जो चिन्ह हो अगर ये गुणा का हो तो इसे हम जोड़ देते हैं, अर्थात इनका जो इनका आधार है उसे हम एक ही बार लिखते हैं और जो इनका घात है उसे हम जोड़ देते हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद अगर ए के पावर एम हो फिर भाग का निशान हो और ए के पावर एन हो तो इसे हम कहेंगे ए के पावर एम माइनस के एन, अर्थात इसे हम घटा देते हैं भाग में और गुणा में जोड़ देते हैं। अगर ए के पावर एन हो, एन के पावर एम हो, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, इसका इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो इसे हो जाएगा ए के पावर एन इंटू एम, तो इसे हम लिख सकते हैं ए के पावर एम इंटू एन, ठीक है। और चौथा जो है हमारा ए के पावर 0 का मान 1 होता है, ये सदैव एक ही होगा, आपको कहीं भी हो तो ये हमेशा एक ही होगा। चलिए अब आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि 5 के पावर 3 का मान
क्या होता है 125 होता है। अगर इसे गुणा रूप में कहेगा तो हम 5 × 5 × 5 3 बार लिखेंगे। जो ये 3 दिया है ऊपर ये घात है और 5 आधार है। ये 5 के पावर 3 है। जो ये घात है, घात को हम पावर कहते हैं, और 5 को आधार अर्थात जिसका ये पावर बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसे आधार कहेंगे। अब हम आपको आपके ही किताब के पेज नंबर 118 है, ठीक है, पेज नंबर 18 का प्रयास कीजिए का एग्जाम्पल है। हम उसे आपके सामने ही सॉल्व करवा देते हैं। तो जैसे कि हम आपको सॉल्व करवाते हैं, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए पेज नंबर 115 है। आपको पहले एक बार हम फिर से समझाएंगे, उसके बाद हम इसे हल भी करते हैं। ठीक है, चलिए। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं कि वीडियो लंबी हो जाएगी, बट मुझे आप लोगों से आशाएं हैं कि आप मेरे मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। ठीक है, जैसे अगर हमने पहले वहाँ का अभ्यास किया, अगर एक्स स्क्वायर हो तो इसे हम कैसे गुणा रूप में लिख सकते हैं, एक्स गुणा एक्स। अगर यही एक्स क्यूब हो तो इसे कैसे कहेंगे हम, एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स। ठीक है, अगर यही 5x क्यूब वाई क्यूब हो और यहाँ पे जेड भी हो, तो अगर इसे हमें गुणा रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए 5 एक बार है तो गुणा, मतलब 5 एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे। और एक्स देखिए 3 बार है, उसके बाद एक्स को भी 3 बार में हम लिखेंगे। ठीक है, एक्स का गुणा 3 बार किए, उसके बाद पुनः वाई का मान 3 है तो वाई का भी हम 3 बार ही गुणा करेंगे। इसके बाद जेड एक ही बार है तो एक ही बार हमने लिखा। ठीक है, और चौथे पे ऐसे अगर हमको कहा जाए एक्स की पावर 6 आगे इसके 5 लगा जाए और दिया जाए क्यू की पावर 7 और पी की पावर 2, अगर इसे हमें किया जाए, अगर इसको गुणा रूप में लिखें, क्या को गुणा रूप में लिखें तो इसको तो आप अब आसानी से लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको भी बता दूं क्या होगा। तो देखिए 5 एक बार है तो एक बार लिखा हमने। अगर यहाँ पे जो 2 बार होता है ऊपर इसके तो हमको इसको 2 बार लिखना पड़ता है। अगर 3 बार होता तो 3 बार। ठीक है, तो एक बार है तो हमने एक ही बार लिखा। उसके बाद एक्स है, एक्स की पावर 6 है तो इसका मतलब हमको 6 बार इसको लिखना पड़ेगा। 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए क्यों की घात 7 है तो हो जाएगा क्यों इंटू क्यों इंटू क्यों। देखिए 3 3 6, ये हो जाएगा 1 7। ठीक है, उसके बाद पी के घात 2 है, हो जाएगा पी के घात 2 तो पी इंटू पी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम आपके इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है, प्रयास कीजिए। इसको हम हल करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, मैं प्रश्नावली को भी हल करवाता हूं और उदाहरण को भी अच्छी तरीके से बताता हूं। अगर कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा, मैं इसे हल भी करवाऊंगा आपके साथ। तो प्रयास कीजिएगा। देखिए पहला सवाल दिया है 5 गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स। इसे घातांकी रूप में लिखना है। किसमें, घातांकी रूप में। ठीक है, लिखें, ये दिया गया, ध्यान से देख लीजिए आप एक बार फिर से सवाल को। ठीक है, अब देखिए ये है सवाल। अगर इसे हमें घातांकी रूप में लिखना है तो देखिए हमने क्या कहा था, ये एक बार है तो एक बार लिखेंगे हम इसे। इसके बाद बिंदी, देखिए कितनी बार है एक्स, 1 2 3 4, तो एक्स को हम एक बार लिखेंगे। उसके बाद देखिए कितनी बार है, 4 बार है तो इसे हम ऐसे लिख देंगे। उसका उसके पावर है। मैं उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था
यम इंटू यम, ठीक है। इसको भी घातांकी रूप में लिखना था, तो इसे हम कहेंगे यम के पावर 3, क्योंकि 1 2 3 ये यम के पावर 3 हो जाएगा। इसकी संख्या 3 बार ये। आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। इसके बाद दिया एक्स गुणे वाई गुणे एक्स। तो अगर हमें इसको भी घातांकी रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3 लास्ट में एक और एक्स है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स। तो यहाँ पे देखिए वाई भी है, देखिए कितनी बार एक्स, पहले हम गिनती करते हैं 1 2 1 3, तो एक्स की घात 3। और वाई जो है ये देखिए 2 बार है, तो इसे हम कह देंगे वाई की घात 2 अर्थात वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखिए ये है आपका उदाहरण नंबर 5, देख लीजिए क्या कहा है। संलग्न चित्र के बने आयताकार फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयताकार फर्श का क्षेत्रफल हमको निकालना है इसमें। आप एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम हल करते हैं, ठीक है। आपने देख लिया तो चलिए अब आपको हम हल करवाते हैं इसको, ठीक है। क्या कहा था उसमें, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल। हमको पहले हम एक आयत बना लेते हैं, ठीक है। चलिए मानते हैं ये हमारा एक आयत हो गया, ठीक है ना। ये एक आयत हो गया जिसकी जो लंबाई, ये देखिए इसकी चौड़ाई ये मीटर है, इसकी जो लंबाई है ये हो जाएगी 2a मीटर, ठीक है। तो हमें इससे क्या निकालना था, क्षेत्रफल। तो क्या होता है आयत, तो लिखेंगे हम आयताकार, ये आयताकार है इसलिए आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। क्या होता है इसका सूत्र, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो हमें क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए लंबाई कितना है 2a, इसके बाद चौड़ाई है a मीटर, तो हो जाएगा ये। इसका जब हम गुणा करें, देखिए देख लीजिए ध्यान से, देखिए 2 एक बार है, 2 एक बार हो जाएगा, उसके बाद एक का गुणा देखिए 2 बार है, तो ये हो जाएगा का पावर 2। हाँ देखिए ये भी मीटर था, ये भी मीटर था, तो हो जाएगा वर्ग मीटर, मीटर अथवा मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हटा करके अब आप समझ गए होंगे। अब आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन को। मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप उसकी सहायता से बहुत जल्द निकाल लेंगे, ठीक है। कि ये लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और मैं जानता हूँ कि आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस सवाल को भी पुनः पढ़ते हैं। दिया गया है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या x है, वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या y गुनी हो जाती है। इसी दर से वृद्धि होने पर 4 वर्ष बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। फिर से, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या x है, ठीक है। वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या y गुनी हो जाती है। इसी दर पर वृद्धि होने से 4 वर्ष बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इसका एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बहुत जल्दी। देखिए देखिए वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या है x, ठीक है। कितनी इसमें वृद्धि दर होती है, वृद्धि दर कितनी हो जाती है y, और कितने वर्ष पश्चात पूछा है, 4 वर्ष बाद। तो हो जाएगा जो वृद्धि होगी x इंटू वाई के पावर 4। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए क्या कहा है इसमें कि वर्तमान जनसंख्या जितनी होगी उसको हम पहले लिख देंगे, उसके बाद जो वृद्धि दर है वो हो जाएगा हमारा, ठीक है, वाई गुनी हो जाती है। तो अब इसमें लास्ट में कहा था कि 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो पहले हम लिख लेंगे x, उसके बाद
इसमें हम वृद्धि दर को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये पूछा ही तो है कि वृद्धि दर में कितना मतलब वो हो जाएगा, वृद्धि दर होने के पश्चात कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी। भाई अगर अभी का टाइम जनसंख्या x है और उसमें y जनसंख्या बढ़ जा रही है तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा ये बताइए। अरे यही वाली तो जनसंख्या बढ़ेगी, ये तो थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इतने गुना बढ़ जा रही है ना, तो हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप अब इसको समझ गए होंगे। और एक और टॉपिक छूटा है, चलिए इसको भी देखिए आप। जैसे अगर हमको दे दिया जाए कि सी का गुणा सी गुणे सी डॉट 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 5 बार, अगर ऐसे कहीं हमको लिखा मिल जाए तो इसे हम जानते हैं क्या करेंगे। तो इसे हम लिखेंगे सी के पावर लास्ट की डिजिट ध्यान देना उतना हमारा घात हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे x गुणे वाई गुणे एक्स गुणे वाई गुणे एक्स, इसको आप जानते हैं कैसे करना है आपको। अगर यहाँ पे गुणा डॉट 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 ऐसे डॉट 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 n बार लिखने को कह दें तो यहाँ तो इसको क्या लिखना है, तो इसे हम लिखेंगे x के पावर n और y के पावर n, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट था इसलिए हमने 2 बार n लिखा। और जैसे अगर तीसरा जो हो जाता हमारा, ठीक है, अगर जो तीसरा है, अगर जैसे हमको कह देता कि a का गुणा a गुणे a गुणे a डॉट 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 25 बार, तो इसे हो जाता a का पावर 25। अगर यहीं पे चलिए यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कह देता कि a का गुणा हमको a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे डॉट 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 n बार, यहाँ पे चाहे जो भी कहे, चाहे n हो चाहे b हो चाहे h हो चाहे x हो, तो इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा ये होगा और इसी एक हाथ में हो जाएगा बस, ठीक है। h हो अगर ये b होगा तो a के पावर b हो जाएगा, ठीक। तो हम आशा करते हैं आप इस टॉपिक को बढ़िया से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू।